ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली भोपाल भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। आज की जो अव्यक्त मुरली है ये 27 मार्च 1981 की मुरली है। मुरली का जो टाइटल है, ये फर्स्ट पार्ट है मुरली का। मुरली का टाइटल बाप पसंद, लोग पसंद, मन पसंद कैसे बने। बाप पसंद, लोग पसंद, मन पसंद कैसे बने, ये टाइटल ही क्वेश्चन मार्क के रूप में है। तो मुरली को शुरू करने से पहले हम गॉडी स्टूडेंट के रूप में बाबा आज बहुत ही एक कहते हैं कि टीचर के रूप में तो है ही है, पर जैसे एक फादर होता है, पिता होता है, पिता के रूप में भी बाबा अब बच्चों से पूछ रहे हैं। आज हर एक छोटी छोटी चीज बाबा ने जो पुरुषार्थी जीवन में या ब्राह्मण जीवन में जो आती हैं, उन चीजों का बाबा आज हमें समाधान दे रहे हैं। आज वैसे तो बाबा विशेष रूप से डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए। तो मुझे जैसे मैंने कहा पहले कि मुरली का टाइटल ही जो है क्वेश्चन रूप के रूप में है। तो पहले कुछ जो क्वेश्चन आज की मुरली में आए हैं वो हम आपके सबके सामने रखते हैं। आप सभी अपने आप से उन क्वेश्चन जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर अपने आप से पूछना, और बाबा ने मुरली में उसका उत्तर क्या दिया है तो उसको हम फिर बाद में विस्तार से देखेंगे। एक तो बाबा ने पहली लाइन में कहा है कि आज बाप दादा विशेष किस लिए आए। वो विस्तार में मुरली में पढ़ेंगे बाद में। बाबा ने कहा है कि सब उड़ रहे हो, ब्राह्मण जीवन मिला क्या सभी उड़ रहे हो। बाबा को आंसर करते चलना। बाबा ने आगे कहा है कि क्या नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप हो गए हो। आगे बा और बाबा आगे बाबा ने क्वेश्चन में पूछा है, कभी टेंशन कभी अटेंशन का झूला तो नहीं झूलते। बाबा ने आगे प्रश्न पूछा है, प्रारब्धि हो या पुरुषार्थी हो या प्राप्ति स्वरूप हो। और साथ में बाबा ने और भी क्वेश्चन पूछा कि क्या एक रस हो, यह पेपर क्यों आया, यह क्वेश्चन होता है क्या। इस तरह के बाबा ने आज बहुत सारे प्रश्न जो पूछे हैं उनका बाबा ने उत्तर भी हम बच्चों को आज दिया है। तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम अभी सीधे जो है बाबा की जो मुरली चली है मूल रूप से उसमें आते हैं। सभी एक रस स्थिति में गॉडी स्टूडेंट के स्वरूप में बेहद के बाबा, बेहद का टीचर हमें आज क्या शिक्षा दे रहे हैं उसको बाबा के शब्दों में सुनते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा विशेष किस लिए आए हैं। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूह रूहान करने के लिए आए हैं, लेन देन करने के लिए आए हैं। दूर दूर से सब बच्चे मधुबन में आए हैं। तो मधुबन वाले बाप आए हुए हैं बच्चों को खास ज्ञान के रूह रूहान की खातरी करने आए हैं। बाबा की खातरी, खास ज्ञान के रूह रूहान। आज बाप दादा बच्चों से सुनने के लिए आए, तो इसलिए हम सभी अलर्ट रहेंगे। जहां जहां भी प्रश्न आएंगे, जैसा पहले भी सुनाए, तो बाबा को सुनाना है अपना आंसर और बाबा से उसका उत्तर लेना है। बाबा कहते हैं आज बाप दादा बच्चों से सुनने के लिए आए कि किसी को भी किसी बात में कोई मुश्किल तो अनुभव नहीं होता। बाप और आपका मिलना भी सहज हो गया ना। जब मिलन सहज हुआ, परिचय सहज मिला, मार्ग सहज मिला, फिर भी कोई मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल है नहीं, लेकिन कोई ने मुश्किल बना तो नहीं दिया है।
स्वयं परमात्मा, परम पिता परमात्मा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या मिला है हमें? सहज मिलन सहज हुआ, परिचय सहज मिला, मार्ग सहज मिला, फिर भी कोई मुश्किल तो नहीं है। बाबा कहते हैं मुश्किल है नहीं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मुश्किल है नहीं, लेकिन कोई ने मुश्किल बना तो नहीं दिया है। ये हमने अपने आप से पूछना। बाबा का जो ज्ञान है, बाबा ने जो हमें मार्ग बताया, क्या मुश्किल लगता है? बाबा ने कहा है तो सहज, पर मुश्किल बना तो नहीं दिया है। बाप द्वारा जो खजाना मिला है उसकी चाबी जब चाहो तब लगाओ, ऐसी विधि आ गई है। उत्तर दें सभी को बाप, ऐसी विधि आ गई है। विधि है तो सिद्धि भी जरूर है। अगर हमें विधि आ गई है तो हमें उसमें सिद्धि भी मिलेगी, सफलता मिलेगी। विधि में कमी है तो सिद्धि भी नहीं होती। क्या हाल चाल है? अपना हाल चाल बाबा को बताएं सभी। कितना प्यार से बाबा पूछते हैं, क्या हाल चाल है? सब उड़ रहे हो? मधुबन में देखें अपने को बाबा सामने, और कैसे बाबा पूछते हैं, क्या हाल चाल है? सब उड़ रहे हो? जब ऊंचे बाप के सिकी लदे बच्चे बन गए तो चलने की भी क्या जरूरत है? उड़ना ही है। रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती। सब उड़ते पंछी हैं। बाबा ने हमें वरदान ही दे दिया, हम सब उड़ते पंछी हैं। ज्ञान और योग के पंख सभी को अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं। उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं होती। सबको अथक भव का वरदान मिल चुका है। बात भी बड़ी सहज ही है, अनुभव करना और अनुभव सुनाना। अनुभव करना और अनुभव सुनाना। तो अनुभव सुनाना बहुत सहज होना है ना। अपनी ही बात सुनाते हो, इसलिए है ही बहुत सहज। जब भी हम कहीं किसी को सुनाते हैं, बहुत सहज, क्योंकि हम बाबा ने जो बताया है ज्ञान, हमने उसको अनुभव किया, वही अनुभव हमें सुनाना है और उसी का ही असर होता है। उसी से ही बाबा का ज्ञान लोगों को अच्छा लगता है और उसको धारण करते हैं। बाबा कहते हैं संबंधों की बातें सुनाना इसमें मुश्किल क्या है? दो बातें सिर्फ सुनानी है। एक अपने परिवार की अर्थात संबंध की बात, और दूसरी प्राप्ति की बात। और कहते दो ही बात तो सुनानी है, एक संबंध की बात और दूसरी प्राप्ति की बात। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को हर्षित ही देखते हैं। कभी सारे दिन में एक रस स्थिति के बजाय और रस आकर्षित तो नहीं करते हैं। एक रस हो गए हो? बाबा पूछ रहे हैं, एक रस हो गए हो? नष्टो मोआ स्मृति स्वरूप हो गए? अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए। ज्ञान के प्रारब्ध में आ गए ना सभी। स्मृति स्वरूप होना, यह है ज्ञान की प्रारब्ध। ज्ञान हमारे अंदर सुन तो लिया, स्वरूप बने हैं, तो उसकी निशानी है बाबा ने क्या कहा है, स्मृति स्वरूप। मैं कौन हूँ और वो कौन है जिसको ढूंढ रहे थे, जो मिल चुका है वो कौन है? बाप कहते हैं तो अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। जो वर्णन करते हो स्वस्वरूप का, वो सर्वगुण सदा अनुभव करते रहते हैं ना। जब चाहो आनंद स्वरूप हो जाओ, जब चाहो तब प्रेम स्वरूप हो जाओ। जो स्वरूप चाहो, जितना समय चाहो उसी स्वरूप में स्थित हो सकते हो। यह भी नहीं हुए पड़े हो ना। बाप के गुण वही बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य है वो बच्चों का कर्तव्य है। कुछ भी जोर लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी। बाबा ने कहा है जो बाप के गुण वो बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य है वो बच्चों का कर्तव्य है। क्या करना है क्या नहीं करना है,
सिर्फ बाबा को देखना है और तो कुछ करना नहीं। बाबा कहते हैं जो बाप की स्टेज वो बच्चों की स्टेज, इसको कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध। हमारी प्रारब्ध जो प्राप्ति है वो क्या है, बाप समान बनना। तो प्रारब्धी हो या पुरुषार्थी हो, प्राप्ति स्वरूप हो, प्राप्त करना है, होता नहीं है, कैसे होगा, यह भाषा बदल गई ना। आज धरनी पर कल आकाश में, ऐसे आते जाते तो नहीं हो ना। आज स्थिति बहुत अच्छी, कल भी नीचे आ गई। तो आप कहते हैं ऐसे आते जाते तो नहीं हो ना, आज क्वेश्चन में कल फुल स्टॉप में, ऐसे तो नहीं करते हो। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला, ये हमारे लिए कहते हैं ना कि माइलस्टोन है जो प्राप्त करना है हमने। एक रस स्थिति माना संपन्न, एक ही संपन्न मूड में रहने वाला। ये भी कहते हैं ना, निंदा स्तुति मान अपमान सर्दी गर्मी कोई भी होए, और हमारी स्थिति कैसे रहे, एक रस। मूड भी बदली ना हो। बाप दादा वतन से देखते हैं। क्या देखते हैं, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। इस सीन को इमर्ज अगर करते हैं, कैसे बाबा हमें ऊपर से देखता है, और ये सदा ही स्मृति में रहे कि बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा की नजरों में हूँ। तो क्या कहते हैं बाबा, बाप दादा वतन से देखते हैं, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला तो नहीं झूलते। बाबा को रिप्लाई करते चलते हैं सभी। क्या पूछते हैं, कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला तो नहीं झूलते। मधुबन से प्रारब्धी स्वरूप में जाना है। बहुत सारे भाई बहन, क्योंकि अभी भट्टियों का दौर चला है, तो कुछ जा रहे होंगे, कुछ वापिस भी आ गए होंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, मधुबन से क्या करना है, मधुबन से प्रारब्धी स्वरूप में जाना है। पुरुषार्थ के स्वरूप को वहीं छोड़ के प्रारब्ध, बार बार पुरुषार्थ कहाँ तक करते रहेंगे। जो बाप वो बच्चा, बाप की मूड आप होती है क्या। अभी तो बाप समान बनना है, मास्टर है ना, मास्टर तो बड़ा होना चाहिए। कंप्लेंट्स सब खत्म हुई। आप प्रश्न पूछते हैं, कंप्लेंट सब खत्म हुई। वास्तव में बात होती है छोटी, लेकिन सोच सोच कर छोटी बात को बड़ा कर देते हो। सोचने की खातिरी से वह बात छोटी से मोटी बन जाती। सोचने की खातिरी नहीं करो। बाबा हमें क्या होमवर्क दे रहा है कि जो सोच सोच कर हम छोटी बातों को बड़ी बना देते हैं, मोटी बन जाती है, तो सोचने की खातिरी नहीं करो। यह क्यों आया, यह क्यों हुआ, पेपर आया है तो उसको करना है। पेपर क्यों आया, यह क्वेश्चन होता है क्या। वेस्ट और बेस्ट सेकंड में जज करो, और सेकंड में समाप्त करो। वेस्ट है तो आधा कल्प के लिए वेस्ट पेपर बॉक्स में उसको डाल दो। वेस्ट पेपर बॉक्स बहुत बड़ा है, जज बनो, वकील नहीं बनो। ये हमें एक स्लोगन के रूप में जो सदा साथ रखना है। हमें अपना क्या बनना है, जज बनना है, वकील नहीं बनो। वकील छोटे केस को भी लंबा कर देते हैं। पहचान कैसे होगी कि हम वकील बने अपने की जज बने हैं, अगर हम छोटी बात को बड़ा बना रहे हैं।
खींच रहे हैं, बार बार क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हम क्या है, वकील हैं। छोटे केस, वकील क्या करते हैं, छोटे केस को भी लंबा कर देते हैं, और जज सेकंड में हाँ व ना की जजमेंट कर देता है। वकील बनते हो तो काला कोट आ जाता है 1 सेकंड की जजमेंट। यह बाप का गुण है व नहीं, नहीं है तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। कोई भी बात आई चेक करो, कि बाप समान है ये बाप का गुण है, तो वो चेक की अगर है तो ओके, नहीं किया तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। अगर बाप का गुण है तो बेस्ट के खाते में जमा करो। बाप दादा का सैंपल तो सामने है ना, कॉपी करना है, अर्थात फॉलो करना। कोई नया मार्ग नहीं बनाना है, कोई नई नॉलेज इन्वेंट नहीं करनी है। बाप जो सुनाता है वह स्वरूप बनना है। बाबा बहुत सहज करके हमें बताते हैं कि कुछ भी नहीं करना है, कोई जोर नहीं लगाना है, कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। सिंपल बाबा कहते हैं एक बात। बाबा ने सब कुछ हमारे सामने सैंपल रूप में करके बताया है, करके दिखाया है, सिर्फ उसको क्या करना है, फॉलो करना है। आगे बाबा कहते हैं, सब विदेशी 100% प्रारब्ध पा रहे हो, संगम योगी प्रारब्ध है बाप समान, भविष्य प्रारब्ध है देवता पद। तो बाप समान बन, बाप के साथ साथ उसी स्टेज पर बैठने का कुछ समय तो अनुभव करेंगे ना। प्रारब्ध है बाप समान, तो बाप समान बन, बाप के साथ साथ उसी स्टेज पर बैठने का कुछ समय तो अनुभव करेंगे ना। बाबा कहते, कोई भी राजा तख्त पर बैठते हैं, कुछ समय तो बैठेगा ना। ऐसे तो नहीं अभी अभी बैठा और अभी अभी उतरा। तो संगम युग की प्रारब्ध है बाप समान स्टेज, अर्थात संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनना। संगम युग की प्रारब्ध है बाप समान स्टेज। इसको 2-3 बार अपने अंदर बार बार रिवाइज करनी। संगम युग की प्रारब्ध बाप समान स्टेज, अर्थात संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनना। यह प्रारब्ध भी तो पानी है ना, और बहुत समय पानी है। हमने कहा है कि समय का भी महत्व है, ऐसा नहीं थोड़े समय के लिए, बहुत लंबे काल के, बहुत समय के लिए हमें पानी इस स्टेज संपन्न से। बहुत समय के संस्कार अभी भरने हैं। संपन्न जीवन है, संपन्न की सिर्फ कुछ घड़ियां नहीं है। ऐसे भी कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला। तो बाबा ने हर चीज को क्या कहा है, संपन्न और संपूर्ण के रूप में। तो जीवन भी क्या है, हमारी संपन्न है और संपूर्ण है। बाबा कहते हैं सिर्फ कुछ घड़ियां नहीं है, लेकिन जीवन है, फरिश्ता जीवन है, योगी जीवन है, सहज जीवन है। अपने आप से बार बार ये हम बात करते रहे कि कैसा जीवन है मेरा, फरिश्ता जीवन है, योगी जीवन है, सहज जीवन है, ये बोझ वाला जीवन है। जीवन कुछ समय की होती है, अभी अभी जन्मा, अभी अभी गाया, वो जीवन नहीं कहेंगे। कहते हो पा लिया, तो क्या पा लिया। इतनी बड़ी अथॉरिटी मिली, सबसे ऊंचे से ऊंची हस्ती से मिलना, वो और क्या पाया। आप कहते कुछ घड़ियां के लिए थोड़ी है जीवन। बाबा ने कहा है, सिर्फ उतरना चढ़ना पा लिया, मेहनत पा लिया, प्रारब्ध को पा लिया, बाप समान जीवन को पा लिया। मेहनत कब तक करेंगे, इतनी बड़ी हस्ती से मिलना हुआ, सिर्फ उतरना चढ़ना नहीं पा लिया, मेहनत नहीं पा ली। बाबा ने क्या कहा है, सहज जीवन पाया हम, प्रारब्ध को पाया है, बाप समान जीवन को पाया है।
मेहनत कब तक करेंगे? आधा कल्प अनेक प्रकार की मेहनत की। गृहस्थ व्यवहार, भक्ति, समस्याएं, कितनी मेहनत की। संगम युग तो है मोहब्बत का युग। इतना बढ़िया टाइटल दिया बाबा ने। संगम युग तो है मोहब्बत का युग, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। अपने आप को बार बार हम कई बार हो जाता है कि मेहनत अनुभव होते हैं, तो बाबा अपने आप को बार बार रिमाइंड भी कराएं, रिवाइज भी कराएं कि ये कौन सा युग है। ये मोहब्बत का युग है, मेहनत का युग नहीं। मिलन का युग है, क्षमा और परवाने के समाने का युग है। नाम मेहनत कहते हो, लेकिन मेहनत है नहीं। इसको हम अच्छे से रियलाइज करें स्वयं। कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेहनत है नहीं। बच्चा बनना मेहनत मेहनत होती है क्या? वर्षे में मिला है कि मेहनत में मिला है? बच्चा तो सिर का ताज होता है, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है, तो मालिक फिर नीचे क्यों आते? ये हमने पूछना है, क्यों आते हैं? बाबा तो कह दिया कि ताज हो, श्रृंगार हो, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक तो मालिक होता है, तो मालिक फिर नीचे क्यों आते? आपके नाम देखो कितने ऊंचे हैं, कितने श्रेष्ठ नाम है। तो नाम और काम एक है ना। जैसा बाबा ने हमें टाइटल दिए हैं, इतनी महिमा करते हैं बाबा, तो हमें एक चीज अपने आप से बार बार पूछना है, रिवाइज करना है। जैसा नाम वैसा काम, वो एक होना चाहिए। सनी नाम तो ऊंचा और काम हमारे कुछ और हो। कहीं तो ब्राह्मण जीवन में भगवान को पा लिया, और वो जीवन में वो चीज ना होए, व्यवहार में वो चीज ना आए, तो वो चीज जो फिर दूसरों को, ना तो स्वयं को भी जो है संतुष्ट कर पाती है। तो ये था आज फर्स्ट पार्ट मुरली का। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, अपने आप को बाबा के क्वेश्चनों में जो बाबा ने प्रश्न किए वो अपने आप से रिवाइज करेंगे, और उत्तर है बाबा ने दिए उसको रिवाइज करेंगे। फिर मुरली का चिंतन मंथन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अ, अभी सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि सभी अपना चिंतन मंथन जो भी पॉइंट्स मुरली का आपको अच्छा लगा, जो धारण करना चाहते हैं, काइंडली शेयर करें। जी सुशीला दलाल जी, आप शेयर करें। दलाल जी। ओम शांति। बाबा ने कहा अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए। ज्ञान की प्रारब्ध में आ गए सभी। स्मृति स्वरूप होना, यह है ज्ञान की प्रारब्ध। तो अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। जो वर्णन करते हो स्वस्वरूप का,
वह सर्वगुण सदा अनुभव रहते हैं ना। जो जब चाहो आनंद स्वरूप में हो जाओ, जब चाहो प्रेम स्वरूप में हो जाओ। ओम शांति। ओम हाँ, शांति thank you. भाई जी ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है, वास्तव में बात छोटी होती है छोटी, लेकिन सोच सोच कर छोटी बात को बड़ा कर देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरी ओम आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाप दादा बहुत ही प्यार भरी मुरली चला रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मुझ बच्चे का सहज मिलन बाबा से हुआ है और बहुत सहज मार्ग है। फिर बाबा पूछते हैं कि जो खजाने मुझे बाबा से मिले हैं उनकी चाबी मेरे पास है ना, और उस चाबी को लगाने की विधि मुझ आत्मा को आती है ना, क्योंकि विधि से ही सिद्धि मिलती है। फिर बाबा कहते हैं मुझ आत्मा को हल्का रहना है, सदा उड़ते ही रहना है। वरदान मिला है सदा अथक भव, तो कभी थक कर नीचे नहीं आना, सदा उड़ते रहना है, एक रस रहना है और हर्षित रहना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि एक ही संपन्न मूड में रहकर, बाप समान रहकर किसी तरह की कंप्लेंट्स नहीं रखनी है। मुझे खुद का जज बनना है, काला कोट नहीं पहनना, वकील नहीं बनना, खुद का जज बनना है और बाप दादा को फॉलो करते रहकर बाप समान संपन्न स्टेज पर रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। नमिता सिस्टर जी आप शेयर करें। ओम शांति भाई जी। आज बाबा बच्चों के साथ बहुत रूहानियत की अपनापन अनुभव करते हैं और कराते हैं। बाबा ने कहा जब मिलन सहज हुआ, बाबा का परिचय सहज मिला, फिर अनुभव भी सहज होता है। लेकिन अनुभव सहज नहीं तो हम मुश्किल बना देते हैं, हम बच्चों ने ही मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि हम एक रस स्थिति में नहीं रहते हैं। तो एक रस स्थिति में निरंतर रहने के लिए पहले खुद पर निश्चय और बाबा पर निश्चय होना है। मैं आत्मा, उसके ऊपर निश्चय, और मैं हूँ ही बाबा का बच्चा, उसके ऊपर भी निश्चय चाहिए। तो स्मृति स्वरूप होना माना अनुभवी मूर्त मानना, बाबा ने बोला। तो जो बाबा के गुण वही हमारा गुण है, जो बाबा का कर्तव्य वो हमारा कर्तव्य, और जो बाबा की स्टेज है वो भी हम बच्चों की भी स्टेज है। बाबा कहते हैं एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला। तो हम सब हैं एक रस स्थिति में रहने वाले। यह तो इस संगम युग का प्रारब्ध है। हम यह अनुभव नहीं कर पाएंगे तो हम पुरुषार्थी ही बनते रह जाएंगे, प्रारब्ध को अनुभव कर नहीं पाएंगे। इसलिए सेकंड में अनुभव करना है कि मैं हूँ ही संपन्न, मैं हूँ ही भरपूर। जब अंदर में संतुष्टता आएगी तब एक रस स्थिति का भी अनुभव होगी। इसमें कोई मेहनत नहीं। बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं इसमें कोई मेहनत नहीं। तो बाबा पर निश्चय, अपने पर निश्चय, तो कोई भी मुश्किल नहीं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा आज कह रहे हैं कि स्मृति स्वरूप रहो, हर शक्तियों का अनुभव करो और बाप समान हमें बनना है। वेस्ट और बेस्ट से हमें जज करें और एक सेकंड में हमें छोटे बात को खत्म करना है। जज बनो, वकील नहीं बनना है। छोटी बात को न बढ़ाते बड़े से बड़े बात को छोटी करो। बाप जो सुनाता है वैसा ही स्वरूप हमें बनना है और संगम पर बाप समान बनकर
अपना प्रारब्ध पाना है, अर्थात संपन्न स्टेज से तख्त नशीन बनना है। ओम शांति। ओम शांति। दिलीप भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि अपने जीवन में जो भी बातें आती है वो बड़ी नहीं होती है, बड़ी अपनी क्यों कर देते हैं कि अपने उसकी खातिरी करते हैं और बार बार सोचते सोचते उसकी बड़ी कर देते हैं, मोटी बना देते हैं। तो बाबा ने कहा है कि सोचने की खातिरी मत करो, सोचने से ही बात बड़ी हो जाती है। ये क्यों आया, ये क्यों हुआ, पेपर आया तो पेपर करना है, बात खत्म हो गई। उतना ही सोचें कि पेपर आया है, पेपर को कर कर पास करना है। पेपर को उस पर खाली सोचने सोचने से बात बड़ी हो जाती है। तो बाबा ने कहा ये क्वेश्चन नहीं करो कि क्यों आया है। वेस्ट अगर आया है तो वेस्ट को डस्टबिन में डाल दो, और बेस्ट आया है तो बेस्ट को धारण कर लो। तो जज नहीं बनना है अपने को, अपना खुद का जज बनना है, दूसरों का जज नहीं बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज ना बहुत मतलब जो विशेष बाबा विदेशी भाई बहनों से मिल रहे हैं, क्योंकि सभी जब कोई नया बाबा का बच्चा बनता है तो छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन को बहुत अगर उनको हम प्रैक्टिकल काम करते हैं तो बहुत सहज होता है। बाबा ने उनके बहुत अच्छे तरीके से बहुत सिंपल वन लाइनर दे के जो है उसका सोल्यूशन दिया है। जैसे बाबा कहते हैं बहुत नया बच्चा है तो उसको छोटी छोटी क्या प्रॉब्लम रहती है, तो उसका बहुत अच्छे से बाबा ने बहुत प्यार से 1-to-1 बाबा बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे बाबा ने आज हर चीज का हम बच्चों को मार्ग बताया। जयंत भाई जी आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि हम बाबा के बच्चे हैं, हमें बाबा को फॉलो करना है और बाप समान बनना है। बाप समान बने तो हमें परख बुद्धि आ जाती, और परख बुद्धि से क्या सही है क्या गलत है ये बाबा के बच्चे जान सकते हैं, और 1 सेकंड में फैसला कर सकते हैं कि क्या बेस्ट है और क्या वेस्ट है करके। हमें बात को विस्तार में नहीं लेके जाना है, बात को सार में ले जाके जो बेस्ट है उसको धारण करना है, बेस्ट है उसको जो बेस्ट है उसको धारण करना है, वेस्ट है वो डस्टबिन में डालना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। रियल में जिनका फोन है काइंडली शेयर करें। ओम शांति भाई जी। बाबा की आज मुरली बहुत ही प्यार भरी, और एक जैसे छोटी माँ, एक माँ अपने बच्चों को जैसे समझाती है कि बच्चे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तुम इस परिवार से हो, तुम इस ऐसे ऐसी संतान हो, ऐसे महान हो तुम। जैसे मतलब माँ समझाती है, ऐसे बाबा ने हमको एक सरल भाषा में समझाया है कि बच्चे तुम तो मेरी संतान हो, तुम मुझ सर्वशक्तिमान परमपिता की संतान हो, तुम भी मेरे जैसे ही हो। जो बाप के गुण है वही बच्चों के गुण है, जो बाप का कर्तव्य है वही बच्चों का कर्तव्य है। और बाबा ने आज बोला कि संगम युग की प्रारब्ध है बाप समान बनना, संपन्न बनना। और संगम युग है मौजों का युग, यहाँ पर मेहनत नहीं करना है। बाबा बोले आधा कल्प से तुम मेहनत करते आए, कितने भटकते आए, अब इस मेहनत को समाप्त कर समा पर परवाने विदा हो जाओ, समझ जाओ। तो बाबा ने आज हमको बोला कि बच्चे क्या मेहनत करते हैं बाप को याद करने के लिए, बच्चे तो घर का श्रृंगार होते हैं, सिर का ताज होते हैं। बाबा ने बहुत नशा चढ़ाया और एक अपनेपन की फीलिंग आई। ओम शांति। ओम शांति। सावित्री सिस्टर जी आप काइंडली शेयर करें। हाँ जी जी भाई जी, ओम शांति। तो बाबा ने जो अभी तक भाइयों ने बताया बहुत बढ़िया बताया। तो यहाँ पर बाबा ने जो बताया, जो राजा का तख्त बताया, जहाँ पर क्या अनुभव किया वहां पर हमने तो अभी अभी बैठा, अभी अभी उतरा। तो संगम युग की प्रारब्ध है बाप समान स्टेज अर्थात संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनना। तो संपन्न स्टेज क्या है? तो बाबा ने हमें ये बताया कि संगम युग पर जब हम सर्व खजानों के मालिक हैं,
संगम पर हम, तो बड़े से बड़ा खजाना स्वयं बाप से हमें जो मिला है, क्या मिला? चाबी भी मिली और सब कुछ मिला। तो जो भी हम शक्तियां, गुण, वह खजाने के रूप में संगम युग का जो अमूल्य समय है, तो एक एक सेकंड का जो खजाना है, क्योंकि इस सेकंड में ही सदा काल का प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। तो ऐसे खजाने के हम मालिक हैं। ये हमें अपने से पूछना कि हम बने हैं वो संगम युग के खजाने के मालिक। तो बाबा ने यहाँ पर जो तख्त नशीन की बात की है, तख्त नशीन मतलब हम ब्राह्मण संगम युग पर त्रिमूर्ति तख्त नशीन है, क्योंकि अकाल मूर्त आत्मा की जो ये भ्रिकुटी तख्त है, तो यहाँ पर हम भ्रिकुटी तख्त भी है, विश्व के राज्य तख्त भी है, सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के दिल रूपी तख्त भी है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा अनेक बार इस त्रिमूर्ति तख्त नशीन बनी हूँ, अनेक बार बनी हूँ, तो बनी हूँ और आगे भी बनूंगी। तो यहाँ पर हमें अपने जो बाबा ने यहीं पर बोला, ये प्रारब्ध तो पानी है ना, तो बहुत समय पानी है, तो बहुत समय के जो हमारे संस्कार हमने भरे अभी संगम पर, तो संपन्न जीवन तभी बनेगा जब हम ये सारे जो बाबा के खजाने हैं और यहाँ पर जो प्रारब्ध है, उन सब खजानों का मालिक बनते हैं, तभी हम संपन्न बनेंगे। और संपन्न बनने से क्या होगा? हमारा फरिश्ता जीवन होगा, योगी जीवन होगा, सहज जीवन होगा, क्योंकि जीवन कुछ समय की नहीं होती है। तो अभी अभी बाबा ने पहले बोला कि अभी अभी जन्मा, अभी अभी गया, ऐसा नहीं है। तुमने प्रारब्ध 84 जन्मों की पाल ली है, तो बाप समान जीवन को पाल लिया है। यहाँ पर मेहनत की कोई बात नहीं है। तो संगम युग तो है ही मोहब्बत युग, मेहनत का युग, मिलन का युग, क्षमा और परमान्य के समान्य का युग। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है ना आज कि बाबा का बच्चा बनना तो मेहनत से मुक्त। तो हमें अपने आप से बार बार पूछना भी है कि कहीं हमें मेहनत तो नहीं लग रही है। अगर मेहनत लग रही है, क्योंकि स्वयं बाप बन के भगवान कह रहे हैं कि बच्चे मेहनत का युग नहीं है। तो बाबा ने मुरली में भी कहा और पहले भी बाबा ने मुरली में कहा है कि मेहनत होना माना मैं बनाना, क्योंकि अपने को निमित्त नहीं समझना तो फिर मेहनत होएगी। क्योंकि द्वापर के बाद हमने वही मेहनत की, क्योंकि हम मैं कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये, तो इसी वजह से मेहनत हुई। तो बाबा कहते अब मैं आ गया हूँ, तो अब सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, तुम सिर्फ निमित्त हो। तो इस चीज को बार बार हम जैसे अपने आप से बात करते कि कभी फील होता है, बोझ फील होता है, भारीपन फील हो रहा है, तो मैं अकेला नहीं हूँ, बाप मेरे साथ है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, कर कराने वाला वही है। तो वो चीज हमें बहुत मदद करती है। और बाबा के जो साथ जो रूह रिहान होती है, जैसे बाबा ने आज भी कहा है मुरली कि मैं क्या करने आया हूँ, मैं तो बच्चों से रूह रिहान करने आया हूँ। तो वही हमें भी करना है, बाबा के साथ रूह रिहान करना है। तो हाँ जी, गायत्री सिस्टर जी आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने मन पसंद लोग पसंद बाप पसंद में कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। वो मैंने 4-5 इंस्ट्रक्शन जो सारा दिन योग में लगानी है वो लिखी हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन और अटेंशन के झूले में झूलते नहीं रहना, इस पे सारा दिन ध्यान करना है। कंप्लेंट समाप्त करके मास्टर बनकर रहना है, क्योंकि हम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम सागर बन चुके हैं। सोच सोच कर छोटी बातों को बड़ा नहीं करना, वेस्ट को आधा कल्प के लिए वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देना है। जज बनना है, वकील नहीं बनना। और कोई भी नॉलेज इन्वेस्ट नहीं करनी, नई नॉलेज को इन्वेस्ट नहीं करनी। जो बाबा ने दिया बस उसी को अपने जीवन में धारण करना। तो संपूर्ण बनने के लिए अपने सभी जो बाबा के दिए हुए संस्कार हैं, फरिश्ता जीवन का जैसे, तो योगी और सहज योगी बनकर हमेशा उसके झूले में झूलते रहना है और बालक सो मालिक बनकर रहना। ओम शांति। ओम शांति। जी धनलक्ष्मी सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति भाई जी। हम तो बाबा का मालिक माना, बाबा का सर्व प्राप्ति का मालिक है। कितना श्रेष्ठ नाम है। नाम और काम एक होना है, सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर रहना है। असली स्थान तो वही है ना। अपना स्थान क्यों छोड़ते हो? बाबा पूछते हैं। असली स्थान को छोड़ना अर्थात भिन्न भिन्न बातों में
भटकना, आराम से बैठना है, नशे से बैठना है, अधिकार से बैठना है, नीचे नहीं आना है। नीचे आना माना देह अभिमान, बोझ में आना है। इसलिए सदा बोझ माना सिर पर बोझ होता है। कैसे करो, क्या करो, ऐसे कैसे नाम है वैसे हम काम भी करना है। जो बाबा है ना, बाबा साथ है, बाबा के साथ रहना है, नीचे नहीं आना। ओम शांति। जी ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा मनन चिंतन किया। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी पोल का रिप्लाई देंगे। बाद में भाई जी हमें योग को नंबर देंगे। ओम शांति। ओम शांति। अ, आज हम होमवर्क के रूप में विशेष तौर से लेंगे जो बाबा ने कहा है कि अपने जज बनो, वकील नहीं बनो। और दूसरी बात बाबा ने कही है वेस्ट और बेस्ट। तो हमें आज पूरे दिन भर अपना जज बनना है और हर एक संकल्प को, हर एक कर्म को, या जो हम ये वचन बोल रहे हैं उसको जज करना है कि वो वेस्ट है या बेस्ट है। इसको हम आज होमवर्क के रूप में सारे दिन के लिए लेंगे। तो अभी हम योग की तरफ चलते हैं। और जैसे बाबा ने कहा कि मैं रूह ध्यान करने आया हूँ, तो वैसे ही आज हम बाबा के साथ, बाबा को साथ में इमर्ज करते हुए बाबा के साथ रूह ध्यान करेंगे भी और बाबा के साथ योग भी लगाएंगे। ओम शांति। अपने शरीर की गाड़ी को एकदम स्थिर कर दें स्थूल वतन में, और अपने आप को मन बुद्धि के पंखों के द्वारा फरिश्ताई ड्रेस पहनकर सूक्ष्म वतन में अपने आप को बाप दादा के बिल्कुल सामने इमर्ज करते हैं। बाप दादा एक बहुत चमकीली ड्रेस के अंदर, वैसे मैं भी बाप दादा के बिल्कुल सामने अपनी फरिश्ताई ड्रेस के अंदर बाबा के नैनों से प्यार भरी दृष्टि, बहुत शक्तिशाली दृष्टि मुझे बाबा से मिल रही। बाबा की उन चमकती हुई प्यारी आंखों को, स्नेहिल आंखों को बड़े प्यार से निहार रही। बाबा ने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया है। बस मैं बाबा को और बाबा मुझे निहार रहे हैं। फील करें बाबा की उन आंखों से उस प्यार को, कैसे बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे, प्यार लुटा रहे, बहुत ऊंची नजर से मुझे देख रहे। मेरा एक एक संकल्प बाबा कैच कर रहे हैं। बाबा के सामने अपने दिल को पूरा खोल के रख दें।
कोई भी बात, कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति, कोई भी समस्या हो, बाबा के बिल्कुल सामने सच्चे दिल से बाबा के सामने रखते हुए, बाबा को अर्पित करते हुए अनुभव करें, बाबा मेरी उस बात को, इस समस्या को अपने वरदानी हाथ को मेरे सिर के ऊपर रखते हुए मानो उसे मुझे आत्मा से सदा सदा के लिए निकाल रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे बाप समान भव, संपन्न संपूर्ण भव, अथक भव। बाबा के वरदानों को अपने अंदर आते हुए, बाबा की दृष्टि को लेते हुए बाप के इस स्थूल देह के अंदर, इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर प्रवेश करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, आप सभी का भी मुरली के सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शांति बाबा। ओम शांति। भाई साहब, ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा, शांति। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया, शुक्रिया भाई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।